अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आपने कभी ना कभी एक स्टार्टअप करने का जरूर सोचा होगा। और सोचे भी क्यों ना, जब सरकार से स्टार्टअप्स के लिए इतनी मदद मिले और भारत में स्टार्टअप कल्चर को इतना प्रमोट किया जाए तो आपके मन में ये विचार आना बहुत आम बात है। मगर एक स्टार्टअप शुरू करने की मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां हैं जो हर एक एंटरप्रेन्योर को तय करनी होती है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉबिज पर। आज हम बात करेंगे उन जरूरी चीजों के बारे में जो आपको अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए, स्पेशली यहाँ इंडिया में। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है मार्केट रिसर्च। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में कैसा परफॉर्म करेगा। एक अच्छी एग्जांपल है जोमेटो की। जब दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने जोमेटो शुरू किया था, उन्होंने देखा कि लोग रेस्टोरेंट मेन्यूज को ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च अच्छे से की और देखा कि इस मार्केट में एक गैप है और आज जोमेटो एक लीडिंग फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगला स्टेप है लीगल फॉर्मेलिटीज। अपना बिजनेस रजिस्टर करना, ट्रेड लाइसेंस लेना और अगर जरूरी हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करना। ओला के भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी ने जब अपना बिजनेस शुरू किया था, उन्होंने पहले अपना बिजनेस लीगली रजिस्टर किया। इससे उन्हें फ्यूचर में काफी लीगल इश्यू से बचने में मदद मिली। फाइनेंशियल प्लानिंग किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस के लिए एक बहुत जरूरी स्टेप होता है। आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी और उसके बाद ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी होगी। कोई भी स्टार्टअप बिना प्रिसाइज कैलकुलेशन के फंक्शन नहीं कर सकता। एक अच्छी एग्जांपल है फ्लिपकार्ट के सचिन बंसल और विनी बंसल ने अपने स्टार्टअप के लिए इनिशियल फंडिंग रेज की और उसे स्ट्रेटेजिकली यूज किया। उन्होंने पहले बुक्स बेचना शुरू किया और धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाई। आपकी टीम आपके स्टार्टअप का बैकबोन होती है। एक अच्छी टीम से कोई भी स्टार्टअप को रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए राइट टीम मेंबर्स को चूज करना बहुत जरूरी है जो आपके विजन को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। पेटीएम के विजय शेखर शर्मा ने अपनी कंपनी के लिए शुरू से ही एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई जो टेक्नोलॉजी और मार्केट को अच्छे से समझती थी और आज पेटीएम इंडिया का लीडिंग पेमेंट प्लेटफॉर्म में से एक है। इसी उदाहरण से ये भी समझना जरूरी है कि एक अच्छी टीम अच्छे बुरे दोनों वक्त में आपके साथ रहकर कंपनी को मजबूती देती है। आपका बिजनेस प्लान आपका स्टार्टअप का रोड मैप होता है। इसमें आपके बिजनेस के गोल्स, स्ट्रेटेजीज और फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बाइजू रविंद्रम ने अपने एटिक स्टार्टअप कंपनी के एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान बनाया जिसमें ग्रोथ, स्ट्रेटेजीज और टारगेट ऑडियंस सब कुछ क्लियरली डिफाइंड था और आज बाइजूस एक $1 बिलियन कंपनी बन चुकी है। पर अनफॉर्चुनेटली वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिजनेस प्लान सस्टेन नहीं कर पाए। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि एक लॉन्ग रन में एक अच्छा बिजनेस प्लान एक्सटर्नल फैक्टर्स के चेंज होने के बावजूद आपको अपने बिजनेस के लिए प्रोटेक्शन देता है। कोई भी बिजनेस प्लान को एक परफेक्ट बिजनेस प्लान तो नहीं कहा जा सकता, पर इट शुड ऑलवेज कवर मोस्ट ऑफ द रॉन्ग एंड राइट पॉसिबल आउटकम्स। मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है और वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। नायका की फाल्गुनी नायर ने अपने कॉम्पिटिटर्स को अच्छे से स्टडी किया और देखा कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के मार्केट में अभी बहुत स्कोप है। उन्होंने अपनी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाई और आज नायका एक लीडिंग ब्यूटी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कस्टमर्स की नीड्स और फीडबैक पर ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्रेशवर्क्स से ग्रीस मथुगुत्तम ने कस्टमर सपोर्ट सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त कस्टमर्स के फीडबैक को सीरियसली लिया और अपने प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंग इंप्रूव किया। इस अप्रोच से उनका बिजनेस रैपिडली ग्रो किया। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अपने स्टार्टअप शुरू करते वक्त ध्यान में रखने चाहिए। ये सब स्टेप्स फॉलो करके आप अपने स्टार्टअप को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर मैं कहूँ कि एक वाइज डिसीजन आपकी इन सभी स्टेप्स को बिल्कुल आसान कर सकता है। नहीं, ये कोई मजाक नहीं। मेजॉरिटी ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन इंडिया अपने इनिशियल स्टेजेस में लीगल फॉर्मेलिटीज, बिजनेस प्लान्स और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक प्रोफेशनल सीख करते हैं। और आपको अपने स्टार्टअप के लिए किसी भी तरह की लीगल एड या प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए हो तो कॉबिज इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। वी हैव हेल्प्ड मोर देन 500 स्टार्टअप्स ग्रो विद अस एंड वी कंटिन्यू टू डू सो। आप दिए गए नंबर्स के थ्रू या कमेंट में अपनी क्वेरी के थ्रू हमें रीच आउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।